नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और इस वक्त एक ऐसी खबर के साथ हम आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं। हो क्या रहा है? हो दरअसल ये रहा है कि जब से ये बुगाड़ शुरू हुई है, जब से ये खबर न्यूज में आनी शुरू हुई है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आने वाले समय में भारत और चीन फिर से जो है वो कैलाश मानसरोवर की जो पैदल यात्रा है उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद से ही एक चीज सामने आ रही है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर कई सारे सवाल लोगों के मन में है, लोगों के जहन में है। उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए और एक ऐसे फ्रॉड से आपको बचाने के लिए हमारे साथ विजिट्स कैलाश के फाउंडर हैं प्रमोद गौतम जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सबसे दिग्विजय पहले जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे प्रमोद जी कि हम लोग अभी कैलाश मानसरोवर के पैदल यात्रा जो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब तक जो बातें हुई हैं वो कहां तक पहुंची हैं? सर देखिए, गवर्नमेंट भी बात कर रही है अपने रूट ये लिपुलेख और नाथुला पास की तरफ से। ये लोग 31 मार्च से वो फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होंगे। उसी के बिहाफ पे अभी क्या है, प्राइवेट किसी भी टूर ऑपरेटर के पास प्रोटोकॉल नहीं आया है। 31 मार्च या 7 अप्रैल तक आने के चांस है। अभी जो कुछ है, जो पुराना था, उसी के बेस पे हमने भी डेट निकाला था और भी दूसरे ऑपरेटर ने भी निकाला था। जी। पर मई मंथ की एंट्री के बहुत कम चांस हैं, शायद मई में एंट्री नहीं होगी जी। इंडियंस की। जी। जून फर्स्ट वीक से उम्मीद है। जी। अ, जी अभी। गौतम जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैलाश मानसरोवर की आप यात्रा एरियल दर्शन आप लगातार लोगों को कराते रहे, विजिट्स कैलाश कराता रहा है और लगातार आपके पास बुकिंग भी आ रही होगी कि कैलाश यात्रा करना है पैदल वाली तो हमारी बुकिंग ले लीजिए। तो आप लोग जी बुकिंग ले रहे हैं और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई लोग ये चाहते हैं कि हम कैलाश जाएंगे तो चरण स्पर्श करके आए, मतलब कैलाश भूखंड को टच करके आए। और लोग दावा कर दे रहे हैं कि भैया आपको हम कैलाश चरण स्पर्श करा के लाएंगे। क्या ये दावा करना सही है? दिग्विजय जी, देखिए कैसा है, चरण स्पर्श अभी इस साल से ये सेल्स की एक टेक्निक है। ओ। जो चरण स्पर्श की बात है, अभी जी। 2019 तक जिन लोगों ने किया, सेम आइटनरी पे जिसकी कैपेसिटी रहती थी, कुछ हम्म। लोग नाथ फेस से चरण स्पर्श चले जाते थे, क्योंकि हम्म। वहां लगभग 4 किलोमीटर वन वे और चलना पड़ता है। हम्म। मेरे गेस्ट 2019 में भी गए हैं कुछ, हम्म। और 2024 में भी एनआरआई गए हैं, 3 स्टेप 2 स्टेप तक। हम्म। हम्म। अ, तो जिसमें मिस्टर किशोर यूएसए थे। मगर हम्म। प्रॉब्लम क्या है, अगस्त लास्ट वीक 2024 हम्म। वहां पे एक बोर्ड गाड़ा गया है। मैं आपको बोर्ड की कॉपी शेयर करूंगा। मेरा जी। स्टाफ तब वहीं था, नेपाल का। जी। जी। कि ये चरण स्पर्श वाला पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें प्राकृतिक रीजन दिया है, उसको आप हिंदी में, चाइनीज में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। हम्म। हम्म। कि उस एरिया में जाना वैधानिक ढंग से उन्होंने निषिद्ध किया है, हम्म। और मतलब कानूनी कार्यवाही। बस चरण स्पर्श बोल बोल के ये एक यूट्यूबर या किसी एजेंट के पर्टिकुलर इस चीज को कि हम कैलाश को टच करा देंगे। भाई, जो चीजें दिग्विजय जी, अगर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल नहीं दे रहा, तो हम उसको हम्म। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? कल यही टूर ऑपरेटर वहां जाके ये बोर्ड दिखाएंगे, जो मैं आपको अभी भेज दूंगा, हम्म। कि ये बैन है, तो वो बोल देंगे कि देखिए रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, अब हम क्या करें? यानी कि ये चीज। देख यानी कि एक ऐसा फ्रॉड है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है। उन लोगों को स्पेशली जो है एक तरीके से ललचाया जा रहा है कि आप अगर जो है करना चाहते हैं तो हम करवा देंगे, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये चीज डिपेंड करती है कि वहां जाने के बाद स्थिति क्या है। हाँ, नहीं डिपेंड्स। देखिए, जो चीजें हमें आज भी पता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, जी। फिर हम जी। वहां जाके बोलेंगे देखो यार रिस्ट्रिक्टेड है, अब हम क्या करें? अरे भाई साहब, आपको पहले ही पता था, तो आपने हम्म। ये क्यों उनके दिमाग में डाला? और हम्म। दूसरा, गवर्नमेंट ना तो इस साइट में अपने चरण स्पर्श का डिस्कशन करती है, ना ही हम्म। जो तिब्बत आइटनरी भेजता है, वो एक अपनी स्टैंडर्ड आइटनरी में कहीं भी चरण स्पर्श का पॉइंट नहीं रखता है। हम्म। लासा की जो टीम है, चरण हम्म। स्पर्श का कोई पॉइंट नहीं रखती है। वो क्यों नहीं रखती? हम्म। गवर्नमेंट हम्म। इसलिए नहीं उसको रखती, क्योंकि दूसरे कंट्री के वो वहां के प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी ना, उस कंट्री के नॉर्म्स को हम्म। मानेगी।
बिल्कुल पर बिल्कुल यहाँ लोगों के बिल्कुल। दिमाग में ये बातें भरी जा रही, नहीं तो फिर हम्म, अगर इतना ही है तो मेरे पास भी ये हम्म, क्वेरी आती है जो आपके पास पता नहीं कैसे आई, मेरे पास कस्टमर पूछता है, तो मैंने कहा जो भी हम्म, एजेंट आपको लिए जा रहा है उससे राइटिंग में लिख दो कि अगर आपने चरण स्पर्श नहीं करा तो हम्म, 100% यात्रा का पैसा रिफंडेबल होगा। हम्म, क्योंकि आपका मोटो अगर चरण स्पर्श है, इसके लिए आप हम्म, गए और नहीं कर पाए, तो फिर हम्म। किस बात का पैसा। देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात उन दर्शकों के लिए है जो स्पेशली, क्योंकि बहुत करीब 4-5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने की एक उम्मीद जगी है। उसमें अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई इस तरीके के जो है टूर ऑपरेटर आपसे कहते हैं कि हम आपको चरण स्पर्श करा ही देंगे और आप चलिए, तो बहुत अच्छी बात कही है प्रमोद गौतम जी ने। आप उनसे कह दीजिए भाई साहब, आप बस केवल इस चीज को स्टैंप पे लिख के दे दीजिए कि आप चरण स्पर्श करा के दे देंगे, नहीं होगा तो आप पैसा वापस कर देंगे। आप यकीन मानिए, आपको 99.99% नहीं, 100% जो टूर ऑपरेटर है वो पीछे हट जाएगा, वो ये लिख के नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ये चीज अभी बैन है। राइट सर? यस, अब एक एक और पॉइंट। सवाल, जी, अब एक और सवाल निकल कर आता है प्रमोद जी, कि अभी जो लोग बहुत उत्सुक हैं खासतौर पे कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा करने के लिए, उन लोगों को अभी जब भी शुरू होने जा रहा है उसकी टेंटेटिव डेट्स आप लोग को क्या मिली हैं? आप ये यात्रा लगातार कई सालों से कराते आ रहे हैं, दशकों से कराते आ रहे हैं, आप लोगों को क्या अपडेट मिली है और उसके पहले हमें क्या होमवर्क कर लेना चाहिए जो लोग ये यात्रा करना चाह रहे हैं? दिग्विजय जी देखिए, जब मैंने अपनी डेट डाली थी तो मैंने ब्रॉडकास्ट में और सभी टूरिस्ट से यही निवेदन किया था कि जिससे भी आप बुकिंग करें, इवन मुझसे भी, आप ये एश्योर हो एजेंट से कि अगर यात्रा किसी कारण से चाइना ने रोक दिया, नहीं हो रही, उस हम्म, कंडीशन में आपका पूरा पैसा रिफंडेबल होगा। ये नहीं होगा कि अगले साल करा देंगे या 3 साल बाद खुलेगा तब करा देंगे। हम्म, कोविड की सिचुएशन अलग थी, अभी कोई बुकिंग ले रहा है, इवन हमने तो अपनी वेबसाइट के ऊपर ही फ्लैश डाल रखा था कि हम्म, बुकिंग अमाउंट देने से पहले ये एश्योर हो जाओ कि अगर यात्रा नहीं हुई तो आपका बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल होना चाहिए, एडजस्टेबल नहीं। हम्म, अभी भी हमने जो लिया भी है हम्म, मई का, तो अब देखिए एंट्री शायद पॉसिबल नहीं है, जून में जो लोग जाएंगे या जुलाई अगस्त में। अभी जी, भी बोला है मैंने कि जो भी आदमी, जब तक पैसा मेरे पास आपने दिया है, अगर हम्म, चाइना ने नहीं खोला, वो आप कभी 1 मिनट मेरे को लगेगा। अभी कुछ मैडम्स थी मेरे हम्म, पुराने 23 से टच में थी, बुकिंग करके हम्म, उन्होंने पेमेंट भी डाल दिया, अभी उन्होंने बोला कि नहीं जा पा रहे। मैंने सिर्फ हम्म, 5 मिनट लिया हम्म, वापस करने में। दिग्विजय जी, जब यात्रा आप मेरा कुछ लगा ही नहीं, हम्म। तो किस बात का उनसे पैसा लेना। अगर ठीक बात है, ठीक मेरा, बात है। मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे ऑफिस रेंट दिया, गूगल प्रमोशन किया, स्टाफ की हम्म, सैलरी दी, ये सब चीजें नहीं लौटती, कोविड में भी हम्म, नहीं लौटी। अगर हम्म, यात्रा चलेगी हम्म, तो ये इन्वेस्टमेंट का फिर मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा कि भैया ये कैंसिलेशन पॉलिसी है, ये लगेगा हम्म, कैंसिलेशन। हम्म, पर अभी हम्म, जब हम प्रोडक्ट ही नहीं डिलीवर करेंगे हम्म। तो ये पैसे, हमारे राइट्स बनते नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन सर यही तो फ्रॉड चल रहा है। इसी फ्रॉड से मैं दर्शकों को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए जो है ये इंटरव्यू भी हो रहा है। आप जो विजुअल हमारे साथ देख रहे हैं, ये वो एरियल दर्शन है जो आपको हवाई जहाज से कराया जा रहा है। ये विजिट्स कैलाश की तरफ से किया गया दर्शन है। ये मैंने खुद भी ये दर्शन किया है, अद्भुत दर्शन था। आपको कैलाश मानसरोवर दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। ये एरियल दर्शन की बात हो रही है। और अगर आप पैदल चलना चाहते हैं, अगर आप पैदल चल के दर्शन करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए उसके लिए कुछ चीजें, कुछ होमवर्क्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। गौतम जी, मैं चाहूंगा आप वो भी बताएं कि सामने वाला जो जाना चाहता है उसको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करके रखनी चाहिए और किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। दिग्विजय जी देखिए, इसमें तो अभी जैसे हमारे यहाँ से पेमेंट इंडिया से चाइना जाएगी, तो हम्म, बैंक से अगर हम भेजते हैं तो पासपोर्ट, पैन, आधार, ये 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बैंक के थ्रू तो पासपोर्ट, पैन ही चाहिए, पर प्राइवेट सेंडर्स के थ्रू, जो एजेंसियां हैं उनके थ्रू भेजें तो आधार भी चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। यात्रा के हम्म, लिए तो पासपोर्ट मस्ट है, क्योंकि दूसरी कंट्री में है तो वीजा के लिए चाहिए। हम्म, और दूसरा, आपको वॉकिंग की प्रैक्टिस रखनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक लगभग 5 किलोमीटर, सुबह तक दोनों मिला के 10 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो हम्म। आपको जो यात्रा है वो इजी हो जाती है। ठीक बात हालांकि है। आइटनरी में हाई एल्टीट्यूड में है,
तो उसके हिसाब से हम लोग को जो व्यवस्था हो पाती है, इंडिविजुअल ऑक्सीजन किट, ग्रुप का ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ रखते हैं। फिर भी ये प्रैक्टिस में रखें तो ज्यादा इजी होगा। और एग्जैक्टली। एक और पॉइंट सर, यात्रा में लोग बाग अभी आउटर कोरा इनर कोरा की बात करते हैं। इनर कोरा 2013 से वहाँ कैजुअलिटी हो चुकी थी, तो ऑफिशियली बंद है। हम्म। उसको भी लोग जिद करते हैं कि नहीं हमको करना ही वही है। तो हमने कहा भैया आप जो कराता हो करा लो, आपको मिला हम्म। रेपा बनना है तो मैं बना नहीं पाऊंगा, आप बन जाओ अपने आप तो बन जाओ। हैं? हम्म। अब जैसे इनर कोरा ऑफिशियली अलाउड नहीं है सर। हम लोगों ने भी कराया है अभी हम्म। एनआरआईओ को 2024 में। पर जी। वहाँ आर्मी के सेटिंग से होता है एक्स्ट्रा पैसा। मैं यहाँ पैसे भी नहीं लेता हूँ, बोलता हूँ वहीं अगर मान जाएंगे वो लोग तो वहीं डायरेक्ट पे कर देना, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे कर लेना। हम्म। पर कोई ये बोले कि नहीं इनर कोरा ही जाना है, तो मैं कैसे ले हम्म। सकता हूँ ऑफिशियल? आप बताओ, जो वैलिड नहीं है हम्म। ना। तो तिब्बत इनर कोरा की आइटनरी लासा चाइना लिख के देता है। हम्म। अगर राइटिंग में आइटनरी दे दे तभी तो वैलिड होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है सर कि यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग यही चीज कह कह के बता बता के लोगों से एडवांस में हजारों रुपए ले ले रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है, यात्री और हमारे इंडियंस में ये कमी भी है कि जो चीज रिस्ट्रिक्टेड है वही करना है। सबसे बड़ी हाँ। दिक्कत यहाँ है, अगर रिस्ट्रिक्शन है। मैंने एक अपने यात्री से ये पूछा कि अगर आपको इतने शौक है तो आप जनवरी में अमरनाथ चले जाओ हम्म। या ठीक बद्रीनाथ बात है। चले जाइए। तो बोले वो बंद है। तो मैंने कहा क्यों हाँ। बंद है? गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है सुरक्षा की वजह से। तो यहाँ हाँ। आप देश का प्रोटोकॉल मान रहे हो, अब वहां हाँ। बोले हो नहीं हमें वही करना है। हाँ। तो वहाँ काफी दिक्कत आ जाएंगी सर। आप एक बार चाइना के जो रूल्स हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म। हम्म। अगर किसी को भी ये दिक्कत आई तो एजेंसी हम्म। का तो ठीक है, जो लाइसेंस जाएगा गाइड का जाएगा। अगर किसी को हम्म। भी उन्होंने कैप्चर किया तो इतना हम्म। इजी छूटना नहीं होता। हम्म। हम्म। तो हमारी कंपनी से तो हमारे सभी स्टाफ को रिस्ट्रिक्शन है कि ये सब बातें बोलना नहीं, जो हो रहा है वही हमको बोल लेना है, वही करना है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। जी। तो हम एक चीज ये मानकर चलें कि भाई अगर आप अपने अपने स्तर पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तैयार हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन जो कि प्रमोद गौतम जी ने बताया उसको रेडी रखिए। 5 किलोमीटर सुबह शाम चलना शुरू कर दीजिए। ये जो फ्रॉड चल रहा है कि आपको हम इनर कोरा कराएंगे, आपको हम चरण स्पर्श कराएंगे और उसके बदले में वो आपसे पैसे ले रहे हैं और ज्यादा ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, जब जो चीज जहां पे अभी बंद है, पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, तो उस चीज का पैसा लेना सीधी सी बात है, आपके साथ फ्रॉड करना है। तो ये पूरा मकसद यही था कि ये जो कैलाश मानसरोवर के नाम पे एक फ्रॉड कर रहे हैं कुछ लोग, उससे आपको सावधान करना। प्रमोद जी, कुछ और अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, आपका बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर आपको एक तो बोर्ड आपको शेयर कर दूंगा, आप पब्लिक को दिखा सकते हैं। जी। जो बोर्ड जी। वहां खड़ा है उसका हिंदी रूपांतरण भी आपको शेयर कर दूंगा। जी। ये है। अब बहुत देखिए, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है कि अभी कोई बैच भरे जा रहे हैं, ऐसा है। वो आदमी के जमीन पे कायम होता है कि कितना बड़ा ग्रुप बनाना चाहता है, कितना उसके पास मैन पावर है। कुछ कंपनियां उसी मैन पावर से 200 लोगों को चला देती है, क्योंकि स्टाफ की सैलरी बच जाती है, परमिट वीजा बच गया। जो कैपेसिटी स्टाफ की 50 लोगों को हैंडल करने की है, उसी मैन पावर से आप 100 लोगों को ऑपरेट कर दोगे तो डेफिनेटली सब खराब हो जाएंगी सर्विसेज। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। एक लिमिटेड जो कमिटमेंट है कि हम एक लिमिटेड ग्रुप साइज का एक ग्रुप बनाएंगे, उसके अनुसार से करें। और मई का जो चांस है कि नहीं एंट्री होगी तो वेट करें। देखिए अभी 7 अप्रैल तक पूरा क्लियर हो जाएगा या मार्च एंड तक ही हो जाए। चांस 99.9% है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व है, इंडियन गवर्नमेंट भी इस बार, तो यात्रा होनी चाहिए। अगर 7 अप्रैल तक भी कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर इस साल भी मुश्किल हो जाएगा।